जो माइक्रो प्रोसेसर के जो क्वेश्चंस है, जो आपको आउटपुट मतलब ये प्रोग्रामिंग लिखना है, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब सीरियल ऑर्डर में ना चलकर जो जो इंपोर्टेंट हैं हम उनको हिट करेंगे डायरेक्टली। तो पहले हम कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के, वो मैं पहले लिस्ट बता देता हूँ आपको। एंड बाय वन गेट वन फ्री या बाय वन टू फ्री जो ऑफर चलता है, ऐसे आप एक प्रोग्राम किया उससे दो या तीन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। तो पहले ये तो पहले ये देख लेते हैं कि हम कौन कौन से प्रोग्राम्स करने वाले हैं। ओके। और फिर वन बाय वन और उसमें हम क्या लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, राइट अ प्रोग्राम या राइट अ ALP टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमोंग द कंटेंट of block of memory which starts from D001H. The length of block is stored at 0 D00H and store the largest number at the end of the block। ये क्वेश्चन है। एट द एंड हमें ये समझ में आ रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो उसका लेंथ है, कितने एलिमेंट्स है, वो तो D000 के अंदर स्टोर है। और हमारा जो मेमोरी एड्रेस स्टार्ट होगा वो D01 से स्टार्ट होगा। मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ, पहले कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं और उनमें क्या लॉजिक रहेगा वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखें तो यहाँ पर ये टोटली अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। यहाँ लार्जेस्ट नंबर निकालना, सॉरी, आई थिंक सो यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉलेस्ट, यहाँ से ये स्मॉलेस्ट है, स्टोर स्मॉलेस्ट, वो एडिट नहीं हो पाया। तो ये स्मॉलेस्ट के लिए स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द कंटेंट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच स्टार्ट विद दिस एंड लेंथ ऑफ द ब्लॉक बिल्कुल सेम है। अगर आपको 27 समझ में आता है तो 28 डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा समझना है केवल। ठीक है। एक काम करते हैं इसको। तो इतना तो क्लियर हो गया, एक प्रोग्राम को करेंगे तो दूसरा प्रोग्राम हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी अगर हम नोटिस करें तो सेम चीज हो रही है। वो क्या है? series of a number are stored in the memory location C001 to C008 and ALP program to greatest find greatest or largest among these numbers या these numbers store the largest number at the location this। थोड़ा सा चेंज किया है बट लॉजिक तो वही सेम लगेगा। एंड यहाँ पर अगेन स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो इसका मतलब ये जो फोर प्रोग्राम्स हैं इनका जो रूट कॉज है वो केवल एक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम को अच्छे से समझना है, बाकी के तीन प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बस इस रिकॉर्डिंग को आप दो बार या तीन बार देख लेना। और ये प्रोग्राम जैसे एरे में से लार्जेस्ट नंबर का आया था ना अभी C++ में, ऐसा ये आने का चांस है। और अभी अगर आप ये सोचोगे कि अभी बिल्कुल नया कल ही एग्जाम है और कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल होगा, तो डोंट वरी। कल एग्जाम है और अभी जो हम कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा नया नहीं है। 10 लाइन्स में से केवल 2 लाइन नई होंगी, 8 लाइन तो वही होंगी जो मैंने पहले प्रैक्टिस कराया है। तो 8 लाइन तो हमारी ऑलरेडी हो गए, केवल 2 लाइन समझनी है केवल। ठीक है। फिर और हम आते हैं और यहाँ पर कौन सा होगा वो देखते हैं। और ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मेमोरी लोकेशन को फिल करना है फ्रॉम दिस टू दिस एंड यहाँ पर निबल्स को सेपरेट करना है। अगेन वो छोटा सा प्रोग्राम आ गया, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए कर लेंगे। और यहाँ पर अगेन मेमोरी फिल करने वाला है और ये ऑड और इवन वाला है। तो ऑर्डर इवन का ना करके यहाँ पर पैलिंड्रोम, मतलब जो आपका डर है नाम सुनकर ही आप उसको छोड़ दोगे, तो पहले तो वो करेंगे हम। तो पैलिंड्रोम आपने नाम सुना, आप प्रोग्राम ही छोड़ दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम है। आप छोटा भी लग रहा होगा देखने में तो बहुत छोटा ही लग रहा है, बट ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये C++ में तो बड़ा था, यहाँ छोटा कैसे हो गया, वो देखेंगे। एंड तो अगर हम पहले इतना कर लेते हैं तो काफी चीजें
हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो पहले तो हम इतना कर लेते हैं, ठीक है, आज की क्लास में पहले। तो टोटल कितने हो गए? इन शॉर्ट पैलिंड्रम का हो गया, और ये 4 प्रोग्राम्स, ये 5 प्रोग्राम्स तो एटलीस्ट हमें पहले अच्छे से समझ लेना है, तब हम 6 प्रोग्राम पर जाएंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी घुमा फिरा कर कैसे भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। और आई थिंक सो सी प्लस प्लस का भी आपको कोड याद है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सी प्लस प्लस का आपको बोलूं कि एरे में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए, तो आप इजीली कर दोगे। और अगर थोड़ा हल्का फुल्का याद है तो मैं आपको याद दिला दूं कि हम फॉर लूप लगाते थे और वहां पर इफ कंडीशन लिखते थे, एंड मैक्स के अंदर आप एक जीरो जीरो, मतलब सॉरी जीरो स्टोर किया, और या मतलब फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर लिया या जीरो स्टोर कर लिया, कोई भी स्टोर करो, या तो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करो या जीरो स्टोर करो, दोनों चल जाते हैं। एंड हम चेक करेंगे मैक्स को ग्रेटर देन ए ऑफ आई से। तो ये हमने अभी उल्टा कंडीशन कर दिया, ए ऑफ आई मैक्स से बड़ा होना चाहिए। ए ऑफ आई जो वैल्यूज आ रहे हैं अगर वो बड़े हैं मैक्स से, देन वी नीड टू रिप्लेस मैक्स। मुझे बताओ ये वाला कोड याद है ना? कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये वाला कोड याद नहीं हो? क्योंकि ये तो बहुत प्रैक्टिस किया है। तो हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पर मेन चीज क्या है? ये कंडीशन। इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि जैसे ही मैक्स से बड़ी वैल्यू मिलेगी रिप्लेस कर देंगे, बड़ी वैल्यू मिलेगी देंगे, एट द एंड क्या होगा? बड़ा वैल्यू मिल जाएगा आपको। लेकिन क्या हो अगर मैं सीधा केवल इतना लिखता हूं, इफ कंडीशन नहीं लगाता हूं, सीधा ए ऑफ आई का वैल्यू मैक्स में डालते जाता हूं, तो आपको मैक्स वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इफ कंडीशन इज रिक्वायर्ड। तो मेन है यहां पर इफ कंडीशन। ये वैल्यू मैं ऐसे स्टोर करते हुए चल रहा हूं पहले मैक्स में, इफ कंडीशन के बारे में बाद में बात करेंगे। बस अभी जो हमारा सिनेरियो है, जो अभी मैं प्रोग्रामिंग में एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो ये वाला सिनेरियो है कि मैं एक लूप लगाऊंगा जो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले मैक्स के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट रखेंगे, और जो भी वैल्यू है वो मैं मैक्स के अंदर स्टोर करते हुए चलूंगा। पहले इतना सिनेरियो कर लेते हैं, फिर हम लगाएंगे इफ कंडीशन। तो इस प्रोग्राम में केवल जो इफ कंडीशन है ना वो समझना है, बाकी का बहुत इजी है। बिकॉज लूप लगाना कॉमनली मैंने बता दिया कैसे लगाते हैं, वैल्यू स्टोर करना बता दिया, इस टाइप से मूव करना बता दिया, ये सब कुछ बता दिया है। तो जो यहाँ पर इफ कंडीशन है वो है ये। बस ये जो मैंने स्ट्रिप लगाया है ना वो नया है, और एक लाइन और न्यू है आपके लिए, वो है सीएमपी कमांड। सीएमपी जो क्या करता है? कंपैरिजन करता है। और कंपैरिजन कैसे करेगा? यहाँ सीएमपी आर होता है, सीएमपी एम भी होता है। ओके। तो सीएमपी आर, सीएमपी एम, सीएमपी डेटा, तो ऐसे हमारे पास कमांड्स होती हैं। ये हमने किया था और अभी हम पीछे जाकर समझेंगे भी, लेकिन इस में जितना हमें सीएमपी के बारे में समझना है, एक एक चीज तो है, सीएमपी जो पैलिंड्रोम प्रोग्राम भी अभी हम करेंगे वहां पर भी सीएमपी का दूसरा यूज आएगा, और यहाँ पर सीएमपी का यूज है। तो सीएमपी के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं कि अगर, और सीएमपी क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन का क्या मतलब हो गया? कंपैरिजन वो कैसे कर रहा है? अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, 5 है और 5 है, अगर आपने इसे माइनस कर दिया, जीरो आ गया, जीरो ये इंडिकेट करेगा कि ये क्या है? दोनों नंबर इक्वल हैं। अगर सपोज यहाँ 4 है, और तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये नंबर बड़ा है। अगर नेगेटिव नंबर आया तो इसका मतलब 4 - 5 हुआ है, इसका मतलब ये नंबर छोटा है। तो बस ये चीजें चेक करनी है, बड़ा है छोटा है। क्योंकि वहां पर भी इफ कंडीशन में हमने वही तो चेक किया था कि अगर जो कमिंग नंबर्स हैं और मैक्स वैल्यू से अगर बड़ा है तो रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं।
अब इसका मतलब ये जो सीएमपी कमांड है वो भी हमारे लिए न्यू है। तो ये जो मैंने स्ट्रिप लगाया है ये नया है, और ये जो सीएमपी कमांड है ये नया है। इसका मतलब कितनी लाइंस नई है आपके लिए? केवल दो, इस कंप्लीट कोड के अंदर। अब इसे फॉलो कर लेते हैं पहले। अब जो मैं बताऊंगा वो पुराना रिवीजन है केवल। अब जो मैं कमांड बताने वाला हूँ दैट इज व्हाट, जो भी मैंने 10 प्रोग्राम्स बताए हैं आपको स्टार्टिंग में और आपको रिवीजन के लिए दिया था, इसीलिए बोला था कि अभी वो पॉइंट्स को आप जल्दी से समझ पाओगे। अब यहाँ पर ये जो ए है, ए को समझिए वेरिएबल की तरह। सी प्लस प्लस का मैक्स वेरिएबल है यहाँ पर ए। क्या समझना है? ये जो एक्यूमुलेटर है वो मैक्स की तरह ट्रीट हो रहा है। मैक्स को हम जीरो लेके चलते थे, वैसे ही यहाँ पर ए को हमने क्या लेकर चला है? जीरो। जो भी काम होगा ए के साथ होगा। व्हाट अबाउट बी? बी हमने क्यों रखा है यहाँ पर? और एच, ये दो लाइंस को और समझना है। ए तो समझ में आ गया कि हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए मैक्स जिसके अंदर मैक्स वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसका लिंकिंग पता चल गया कि वाई वी आर यूजिंग ए है। तो ए का तो वाई क्लियर हो गया। बी इजक्वल टू 8 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो लोकेशंस हैं C001 से लेकर C008, तो हाउ मेनी नंबर्स भी है? 8 नंबर्स। तो डेट इज फॉर काउंटिंग, लूप के लिए है। अगर हम इसे लेके चलें बी, और यहाँ पर DCR बी और JNG अप, और यहां से ये ऊपर चला गया, तो ये तो हो गया पूरा लूप। बी इज यूज्ड फॉर लूप, जो मैंने पहले भी सेपरेटली बोला था कि ऐसे यहां पर ये काम करते हैं। एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ये तो हमारा हो गया क्या? लूप। तो ये कॉमनली आपको समझना है लूप कैसे लगाते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि लूप कैसे लगाते हैं। आपको एक वेरिएबल लेना है। आप यहाँ बी ले सकते थे या सी ले सकते थे, इट्स योर चॉइस। आप सी भी ले सकते थे, इट्स नॉट अबाउट बी। आप सी ले सकते हो, बी ले सकते हो। और ये मैं पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, बस प्रॉब्लम यही हो गई कि रिकॉर्ड नहीं किया। अभी हम ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो साथ में दोबारा भी सुन लेना इस रिकॉर्डिंग को। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड साथ में मैं जैसा बोलूंगा कि ये जो मैं प्रोग्राम समझा रहा हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा थोड़ा सा, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर वन प्रोग्राम। अगर ये समझ में आ गया तो आपके साथ ऑफर में 3 प्रोग्राम्स और मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक मिलेंगे। और साथ में जो आपके ओल्ड प्रोग्राम्स हैं, 10 प्रोग्राम्स या 15 प्रोग्राम्स, उनका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि वहां पर यही तो हमने लूप लगाया था, एक तरह से लूप का रिवीजन हो रहा है। बी, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। बी में हमने 08 लिया, क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्लॉक्स बना देता हूँ। C001, C002, C003, C004 से लेकर हमारे पास C0, कहाँ तक है? 8 तक है। और यहाँ पर कोई ना कोई डेटा होगा। सपोज पहला डेटा हमने लिया 03H, दूसरा डेटा हमने लिया 07H, तीसरा हमने डेटा लिया 0, क्या लें, 5H, ये ले लिया। और फिर अगेन एक और अगर डेटा आपको लेना है, जितना ज्यादा डेटा लोगे उतना ज्यादा बेटर समझ में आएगा, 08H ले लिया। और उसके बाद जो डेटा है, मान के चलो उसके बाद डेटा आपके सभी छोटे ही हैं, 03H है। और भी हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि बाकी के जो डेटा है वो छोटा ही है, सबसे जो हाईएस्ट डेटा है वो 08 है। मतलब एट द एंड 08 आ जाना चाहिए। अब बट वो कैसे आएगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। और पहले से हमने ए को क्या एज्यूम करके रखा है? 00H। ए के अंदर हाईएस्ट डेटा 08 आएगा। कैसे आएगा वो देखेंगे हम यहाँ पर। अब बात आती है, 08 को हाईएस्ट मत रखो, क्योंकि 08 मतलब यहाँ पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि कंफ्यूजन कैसे रिमूव करें।
तो 8 में यहाँ इसलिए हटा रहा हूं, जबकि 8 से भी हम समझ सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 9 ले रहा हूँ, जिससे कि यहाँ पर जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मेरे वर्डिंग में 9 आएगा, और जब मैं B8 के लिए बात करूंगा तो यहाँ पर 8 आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैंने 9 लिया है, और कोई मेरा रीजन नहीं है वहां पर 9 लेने का। अब, और ए जो है मैक्स वेरिएबल है, C++ की तरह ट्रीट करो, और हमें यहाँ पर ये जो मेमोरी लोकेशन है, इसका जो डेटा है, वो हमें एच में स्टोर करना पड़ेगा। और मतलब मेमोरी लोकेशन को हमने एच में उसे स्टोर कर लिया, HL में। तो ये HL यहाँ आ गया, HL हमारा यहाँ पर आ गया। और अगर मुझे इसका डेटा चाहिए, जो HL है, HL इस पोजीशन पर आया है, और अगर मुझे 03 चाहिए तो मुझे किससे मिल जाएगा, M से मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ हो क्या रहा है कि अगर मैं इतना ही कोड को बार बार चलाता हूं, आपके पास, अगर अब मैं इस लाइन को रन करता हूं, तो अब ए के अंदर क्या आ जाएगा, 03H आ जाएगा। मतलब बाकी का जो मैंने कट किया, मैं उसे रन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जितना लाइन आप दिखाई दे रहा है, केवल उसी को रन कर रहे हैं। फिर HL आगे मूव करेगा, HL यहां आ जाएगा, और DCR B होगा। बी के अंदर जो है, क्या है, 08 था, अब वो 07 में कन्वर्ट हो जाएगा। जंप इफ नो जीरो, अब बी में जीरो तो है नहीं, इसलिए जंप कर देगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। अगेन ये लाइन रन होगी, और ए के अंदर आ जाएगा 07। अभी ये लाइन हम फ्रीली चला रहे हैं, विदाउट एनी कंडीशन, बार बार ये लाइन चलेगी। तो ए के अंदर 07 भी आ गया, फिर ए के अंदर 05 भी आ जाएगा, फिर ए के अंदर 9 भी आ जाएगा, फिर ए के अंदर अगेन 03 आ जाएगा, जबकि 9 पर हमें स्टॉप हो जाना चाहिए था। ओके। और ये जो वैल्यू विदाउट कंडीशन जा रहा है, वो विद कंडीशन जाना चाहिए। ये ऐसा ही हो गया कि आपने एक लूप लगाया, और आप इफ कंडीशन लगाना भूल गए, और आप मैक्स इज इक्वल टू, ये तो याद है आपको, AR(i), आप ये वाली लाइन तो लिख दी, ये बार बार चल रहा है, डेटा मैक्स के अंदर ट्रांसफर होता जा रहा है, तो ये जो लाइन है ना, वो इससे कनेक्टेड है। तो जो कोड आपको अच्छे से पता है, हाँ, उस बच्चे को ये समझने में प्रॉब्लम आएगी जिसको C++ का ये जो मैक्स वाला कोड है, जिसे मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज है, आप जो मेरे स्टूडेंट हो, सबको आपको ये वाला कोड अच्छे से पता है, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग दिस कोड अगेन एंड अगेन। अब यहाँ इफ कंडीशन मिसिंग है, बस उस इफ कंडीशन को लगाना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि मैक्स वाला जो C++ का कोड है, वो सबको अच्छे से याद है ना? ऐसा तो नहीं मैं फालतू में C++ को लेके आ रहा हूँ बीच में। और उससे थोड़ा समझ में भी आएगा, बाद में देखना कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो मुझे बताओ कि जो मैंने आपको बताया, वो सब कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं। ए के अंदर ये ऑल वैल्यूज ट्रांसफर होती जा रही हैं, विदाउट एनी चेकिंग। इतना हमने क्लियर कर लिया, और इसमें अभी तक कोई भी लॉजिक हमने नहीं लगाया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। हमारे पास पूरा ये ब्लॉक्स हैं, 1 से लेकर 8 तक, तो टोटल काउंटिंग हमें 8 पता चल गई, इसलिए हमने काउंटिंग वेरिएबल 8 ले लिया। और फिर हमने लूप लगाया DCR B, जंप इफ नो जीरो, और अब यहाँ पर जंप हो जाएगा ऊपर। एंड सिंपली M का वैल्यू हम A में होल्ड करते जाएंगे, बट बिड चेकिंग होल्ड करना चाहिए हमको। ओके। डायरेक्टली होल्ड करेंगे तो ऑल वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम चेक कैसे करेंगे? अब ये दो कमांड्स ओपन होने वाले हैं, CMP। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब ये जो CMP कमांड है, उसे समझना है। CMP कमांड क्या करती है? CMP कमांड का जो अगर हम फुल फॉर्म देखें, तो ये A-M करेगा। जनरली क्या होता है, जब माइनस होता है तो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाता है। आप ये सोचते, मतलब नॉर्मली जो हम कमांड ऑपरेट करते हैं, A = A-M, बट CMP के केस में ऐसा नहीं है, ये A के अंदर स्टोर नहीं होता। ओनली
ए माइनस एम तो होगा बट कहीं स्टोर नहीं होगा, बस फ्लैग अफेक्ट करेगा। जीरो फ्लैग अफेक्ट होगा, कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा, और उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जीरो फ्लैग क्या होता है और कैरी फ्लैग क्या होता है। यहाँ पर कैरी फ्लैग लगेगा आपको, कैरी फ्लैग 1 और कैरी फ्लैग 0, ये दो पॉइंट्स आपको लगेंगे। कैरी फ्लैग 1 कब होगा, कैरी फ्लैग 0 कब होगा। कैरी फ्लैग 1 होगा जब आंसर नेगेटिव आएगा, और कैरी फ्लैग 0 होगा जब आंसर पॉजिटिव आएगा। ए माइनस एम जब आप करोगे तब कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा, और यहाँ पर कैरी फ्लैग की हमें जरूरत पड़ेगी, जीरो फ्लैग की अभी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक डाउट आया आई थिंक। ओके, डाउट नहीं है, यस सर बोला है। ठीक है, तो यहाँ कैरी फ्लैग अफेक्ट करेगा। अगर 1 है तो नेगेटिव, 0 है तो पॉजिटिव। ए में क्या है, इनिशियली वी हैव 0 0। एम में क्या है, इनिशियली 0 3, पहली वैल्यू ले रहे हैं हम 0 3। तो अभी बताओ, पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, मतलब कैरी में 1 होगा। और सिंपली फिर हमें ये कमांड चलाना है, क्योंकि ए के अंदर हमें 3 लेकर आना है। अभी ए के अंदर हमारे पास 0 0 है, अब 0 0 कट होके हमारे पास ए के अंदर आ जाएगा 0 3 H। अभी हमें यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाना है, इसे रन करना है। फिर यहाँ पर आया, अब ए के अंदर 0 3 है, एच को हमने आगे मूव कर दिया, एच एल यहां पर आ गया। अब एच एल यहां पर नहीं है, नाउ एच एल पॉइंट आउट 0 7। अब अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो यहां पर है 0 3 और यहां पर है 0 7। अब देखो जरा कि अब क्या होगा। यहां पर अभी भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के चल जाना चाहिए, तो ए के अंदर 0 7 आ जाएगा। बिकॉज बिग वैल्यू मिल रही है ना हमें, क्योंकि बड़ी वैल्यू मिलेगी तो हमें ले लेना है मैक्स के अंदर वैल्यू, यही हमारा टास्क था। तो ए के अंदर हम ले लेंगे, ए इज द मैक्स। ए को याद रखो कि ए को मैंने क्या पॉइंट आउट किया है, ए इज अ मैक्स वेरिएबल। लेकिन अब 0 5 आया, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है एम के अंदर वो है 0 5, और यहां पर आ चुका है हमारा 0 7। मैक्स वैल्यू 0 7 हो चुकी है, यहाँ 0 5 आया। अब क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब कैरी फ्लैग 0 होगा इस केस में। आराम से समझ लेना, यहां से अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अब आया ये वाला पार्ट, क्या अभी भी ये लाइन चलानी है, क्योंकि अब अगर ये लाइन चला दी आपने तो हो जाएगी बहुत बड़ी गड़बड़, क्योंकि फिर ए के अंदर आ जाएगा 0 5। तो वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट दिस लाइन। अब इस लाइन को हम कैसे स्किप कर सकते हैं, माइंड में स्किप वर्ड आ गया तो जस्ट यूज द स्किप, यहां पर स्किप लगा दिया। अब यहां क्या कंडीशन लगाएं जिससे कि ये स्किप होकर नीचे आ जाए। पहले तो आपको ये समझ में आया, वी नीड टू स्किप वाई, ये क्लियर हो रहा है। थोड़ा बताते चलो मुझे, थोड़ा हाँ ना करते चलो। पता चला मैं स्टोरी की तरह बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, आप सब सो गए। क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ तो इसमें बहुत भयानक नींद आती है। वैसे नाइट में मैं सो नहीं पाया हूँ, केवल 2 घंटे की नींद ली है। आज आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम, देखते हैं हो गया होगा, अभी मेरे पास पिक्चर्स भी आ जाएंगे। तो अब थोड़ा 1 घंटे सोऊंगा मैं दिन में, तब फिर नाइट में और अच्छे से करेंगे दोबारा। बट अभी हम ये तो कर लेंगे पहले। हाँ। सर एक बार स्किप का वापस एक बार बता दो नहीं, कि। अभी इसके पूरा हुआ ही नहीं है बेसिकली। हाँ लेकिन हाँ, बट स्किप माइंड में कैसे आया वो मैं दोबारा बता देता हूँ। अभी अभी हमारा अधूरा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि जब ये स्टेप ओपन होगी तब कंप्लीट होगा स्किप। लेकिन माइंड में स्किप आना तो चाहिए ना। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं दोबारा से इसे करता हूं, पर बिल्कुल रीस्टार्ट करता हूं, दोबारा से बताने का मतलब क्या है, हमें रीस्टार्ट करना होगा। और रीस्टार्ट भी थोड़ा सा अलग तरीके से करो। अलग तरीका क्या है कि सिंपली ए माइनस एम
सबसे पहले ए में है 0 0 और एम के अंदर है 0 3, नेगेटिव रिजल्ट आएगा यहाँ पर। और जब नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी सेकंड वैल्यू है वो बड़ी है। और जब वो सेकंड वैल्यू अगर आपकी बड़ी है तो आपको क्या करना है, उसे रिप्लेस कर देना है। तो ए के अंदर यहाँ वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट चल जाएगा। मीन्स ए के अंदर जो 0 0 था अब 0 3 आ चुका है। अब ए के अंदर 0 3 आ गया है। और एम आई एन एक्स एच से क्या हो जाएगा, एच एल यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब 0 7 पर। तो अब यहाँ 0 7 आ जाएगा। अभी भी सेम कंडीशन है कि नेगेटिव वाला रिजल्ट आएगा। मींस कैरी जो है वो 1 सेट हो जाएगा, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि माइनस में रिजल्ट आएगा। और यहाँ से भी हमें दिखाई दे रहा है 0 3 - 0 7 करेंगे नॉर्मल, अगर डेसिमल नंबर्स का माइनस करेंगे तो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो अगेन हमें पता है कि ए के अंदर 7 आना चाहिए, क्योंकि बड़ी वैल्यू मिल रही है ना। और फिर एच एल आगे मूव हो गया, एच एल यहाँ आ गया। अब एच एल में क्या है, 5। यहाँ ए के अंदर 0 7 है, अब यहाँ पर 0 5 है। अब सोचो, जब आप 7 - 5 करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट। अभी तक माइनस हो रहा था, अब ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब कैरी 0 होगा। चेंज हुआ सिनेरियो, और हमारा भी सिनेरियो चेंज हुआ। क्या अब मैं यहाँ पर 0 5 ले आऊं क्या? अगर मैं 0 5 लेकर आ जाता हूं तो मेरा मैक्स नंबर नहीं मिलेगा मुझे, ये तो पता चल रहा है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो 0 5 आने पर और यहाँ पर जो कैरी फ्लैग सेट 0 होने पर ये लाइन नहीं चलना चाहिए। ये मुझे रियलाइज हुआ अभी की अभी, कि अब ये लाइन नहीं चलना चाहिए। और ना चलने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए, स्किप वर्ड यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ तो ऐसा लगाना पड़ेगा इस स्ट्रिप के पीछे, जिससे कि मुझे ये कुछ क्लियर हो कि अगर कैरी फ्लैग 0 सेट हुआ है, अगर कैरी फ्लैग 0 सेट हुआ है या फिर वो 0 नहीं है तो स्किप हो जाए। राइट। तो अब इस स्ट्रिप को ओपन करने का टाइम आ गया है। यहां पर हमने लगाया जंप इफ नो कैरी। हमें जंप कब करना है, जब कैरी ना हो। तो सोचो, जब हमारे पास कैरी फ्लैग जब 0 सेट हो रहा है, इसका मतलब अब कैरी नहीं है। अब ये जंप कर देगा, क्योंकि 0 है ना, कैरी नहीं है। अब ये जंप कर देगा, सीधा यहां आ जाएगा। और 0 7 पर 5 आने से बच गया। अब क्या होगा, आईएनएक्स आगे मूव होगा, आईएनएक्स यहां पर आ गया, मतलब 5 स्किप हो गया। 0 7 में 5 नहीं, ए में 5 नहीं आ पाया। अब आएगा 9। अब क्या होगा, अब यहां पर 9 आ जाएगा। अब अगेन हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, कैरी फ्लैग क्या अपडेट होगा, 1। अब कैरी फ्लैग 1 है, अब इसे चला भी सकते हैं। अब तो स्ट्रिप ओपन हो गया, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, अब बोलो। पहले मैं रिपीट कर देता हूँ फिर बोलना। कि अब अगर आप देखो कि यहाँ पर 1 है, जंप इफ नो कैरी, बट अभी तो कैरी है यहाँ पर, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया। एम में ए आ जाएगा, सॉरी एम का वैल्यू ए में आ जाएगा। तो यहाँ पर 0, क्योंकि स्किप नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर पर तब तो एक्यूमुलेटर में 0 5 ही है ना अभी भी। कभी नहीं, अक्यूमुलेटर में 0। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, देखो रुको। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हो सकता है आप नहीं हो। ए माइनस एम हो रहा है, ए इज इक्वल टू ए माइनस एम नहीं हो रहा है डियर, बी केयरफुल। ए माइनस एम हो रहा है, इंटरनली ये माइनस हो रहा है और फ्लैग्स अफेक्ट करेंगे, बट ये वैल्यू यहाँ कहीं स्टोर नहीं हो रही। सीएमपी के केस में वैल्यू स्टोर नहीं होती, पहला केस। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। क्लियर है? ओके। हाँ सर, क्लियर है। बस केवल फ्लैग्स अफेक्ट होंगे, जिसमें आपका कैरी फ्लैग होगा, 0 फ्लैग होगा। हम सीधा सीएमपी कमांड पर जाने वाले हैं अभी, जहां पर मैंने ये डिस्क्राइब किया है सीएमपी कमांड। लेकिन अभी केवल इतना समझो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग
कैरी फ्लैग अफेक्ट हो रहा है, कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं हो रहा है, केवल इतना समझ लीजिए, उसके ब्याह पर काम हो जाएगा। तो जब 09 आया, तो अब एक्यूमुलेटर में 09 आ चुका है, और अब 09 आ चुका है, जो आगे की वैल्यूज है मैंने पहले ही बोला है सब छोटी ही होंगी 9 से, मैं मान के चल रहा हूँ। तो एवरी टाइम क्या होगा, ये स्किप होता जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमारा, क्योंकि 03 आया या 04 आया, 09 आया, नहीं 9 नहीं, और 08 आया, 9 भी आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन चीज़ है वो स्किप हो जाएगा। एंड एट द एंड एक्यूमुलेटर के अंदर आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी जो कि है 09। और फिर हम क्या करेंगे, और 8 टाइम चलने के बाद ये बंद भी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में वैल्यू आ चुका है। और तो वो जो वैल्यू आया है मैक्स, वो हम स्टोर कर देंगे कहाँ पर, एम के अंदर। लेकिन एम होगा कहाँ पर वो देखते हैं। नॉर्मली हो क्या रहा है कि हमारा ये चलता जा रहा है, तो जब एट्थ में चलेगा तो आई एन एक्स ऑलरेडी देखो, पहले एच एल यहाँ पर आ गया, तो जब इस एलिमेंट के लिए रन होगा, सपोज यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है 04 एच है, तो जब इसके लिए रन होगा एच एल के लिए, और जब ये पूरा कमांड चलेगा, तो उस केस में आई एन एक्स आगे मूव हो जाएगा, मतलब आई एन एक्स यहाँ पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, एच एल जो है C009 पर पहुंच जाएगा। सोचो जरा, पहुंचेगा या नहीं? क्योंकि जब वो इसके लिए ऑपरेट होगा, और ये कंप्लीटली आप ऑपरेट करोगे 04 के लिए, तो A = A-M, तो 09 - 04, फिर ये स्किप हो जाएगा, सीधा हम स्किप होके यहाँ आएंगे, आई एन एक्स आगे मूव होगा, आई एन एक्स पहुंच जाएगा C009 पर, और उसी पोजीशन पर हमें क्या करना है, ए का वैल्यू स्टोर करना है। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया, लास्ट वाला? कि ऑटोमेटिकली ये तो पता चल रहा है एच एल के अंदर 8 तक तो आएगा वैल्यू, बट ये सडनली एच एल 09 पर कैसे पहुंच गया? क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? आई थिंक हो गया होगा। हाँ सर। या मैं दोबारा रिपीट कर दूं इसे? वैसे तो देखो, नॉर्मली देखा जाए तो ये उसकी तरह है। मैं आपको बताऊं, फॉर आई = 1, आई लेस देन, आपने = 5 किया, एंड आई प्लस प्लस 5 तक चलेगा, आई में 1 होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। लेकिन जब आई में 6 आएगा, आई में जब 6 होगा तभी तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 से 5 तक चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आई में तो 6 होगा, जब आप लूप से बाहर निकलोगे तो आई में आपको 6 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर है कि ये जो चल रहा है एच एल, वो 8 टाइम्स चलेगा, बट जब बाहर निकलेगा तो एक पहले से इंक्रीज हो जाएगा, तो C009 पर वो पहुंच जाएगा। आपको अलग से इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ए का वैल्यू एम में डाल दो, काम हो जाएगा। ये है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो इसके साथ वाला नेगेटिव, सॉरी, अगर स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, एवरी लाइन इज सेम, और कुछ लाइंस हैं जो कि आप खुद से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों चेंज किया है, क्योंकि हमने C++ में ऑलरेडी ये कर लिया है। अगर ये C++ से पहले किया होता तो फिर बहुत कुछ समझाना बाकी रह जाता है इसमें। क्या C++ से मैंने कनेक्ट किया उसका कुछ एडवांटेज आपको मिला, या मैं फालतू में C++ से कनेक्ट कर रहा हूँ? नहीं सर, समझा सर। C++ से कनेक्ट करना इज इजी और नॉट इजी? इजी सर। इजी ना, इसीलिए मैंने C++ से कनेक्ट किया। उनके लिए इजी नहीं है जिनको C++ का मैक्स और मिन वाला कोड क्लियर नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो पहले C++ का, वैसे तो अभी करने से फायदा नहीं होगा, बट आप लोगों को तो क्लियर है ना। अगर इस वीडियो को कोई और देगा जिसको वो मैक्स वाला क्लियर नहीं है, उसे करना पड़ेगा वो मैक्स वाला फंडा क्लियर। अदरवाइज मुझे उनसे मतलब नहीं है, मेन चीज़ है आपसे मतलब है। आपको, मुझे पता है कि आप सबको वो मैक्स वाला फंडा तो इतनी बार रिपीट किया है ना, जिसका पॉसिबल ही नहीं है क्लियर हो या ना हो।
वो एक पल के लिए आर्यन नार्के का हो सकता है कि वो मैक्स वाला फंडा उतना क्लियर ना हो, क्योंकि उनके साथ एक दो बार हुआ है, आप लोगों के साथ तो मल्टीपल टाइम हुआ है। एंड तो ये चीज क्लियर हुआ। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर केवल दो चीजें चेंज हो रही हैं, जो कि एक तो ऑब्वियस है, चेंज होना ही है। मैक्स में तो हम सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं, और मिन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है सबसे छोटी वैल्यू 0 0 H होती है और सबसे बड़ी वैल्यू F F H होती है। तो मिन के केस में आपको FF H लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 0 लोगे तो ये तो हमेशा छोटी मिलेगी ना, तो ये चेंज कहाँ हो पाएगी, चेंज ही नहीं हो पाएगी। कंपैरिजन का आपको समझ, अगर आपने यहाँ मेहनत कर ली अच्छे से, दो तीन बार वीडियो को दोबारा से देख लिया, कंपैरिजन एक बार अच्छे से समझ में आ गया, तो यहाँ पर नहीं समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमने स्किप किया था जंप इफ, यहाँ हम स्किप करेंगे जंप इफ कैरी, बस ये उल्टा हो जाएगा। जब लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में उल्टा हो रहा है, तो ये भी उल्टा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या तो आप इसे समझ लो कि उल्टा क्यों कर रहे हैं, या फिर अंडरस्टूड है कि लार्जेस्ट है। अभी अगर हमने ये उल्टा किया है तो इसे भी उल्टा कर दो। एक तो फंडा तो ये है कि जब इसे उल्टा किया है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लिया था तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, और यहाँ जंप इफ नो कैरी पर जंप कर रहे थे तो यहाँ कैरी पर जंप करेंगे। मीन्स यहाँ पर हम, जो हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा था, सो पॉजिटिव नंबर आ रहा था जब तब जंप कर रहे थे, और यहाँ नेगेटिव नंबर आएगा तब जंप करेंगे। और बाकी के केस में ये चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल नंबर आएगा तो हमें मूव करना है, यहाँ बड़ा नंबर आएगा तो मूव करना है। बड़ा नंबर आने पर मूव करना है, छोटा नंबर आया तो स्किप करना है। यहाँ छोटा नंबर आने पर मूव करना है, बड़ा नंबर आया तो स्किप करना है। तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज में जब उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे ना हम। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इसे डीपली समझने की जरूरत है, आप समझो इसे डीपली, तो ये ऑटोमेटिक उल्टा करो और काम हो जाएगा। फिर हम आते हैं इसी के बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन। तो अब एग्जाम पर्पस से अगर आप ये कोड करते भी हो, तो आपको बाकी की तो जो लाइंस हैं वो एकदम क्लियर है। केवल जो प्रॉब्लम होगी तो केवल ये टू लाइंस में प्रॉब्लम होगी, इस लाइन में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक फॉर लूप लगाते हो, जो कि फॉर लूप कैसे लगाते हैं यहाँ पर वो क्लियर है। फिर आपको ये भी क्लियर है कि एक इफ कंडीशन लगाते हैं और उसके बाद मैक्स इज इक्वल टू, और जो वैल्यू है AR ऑफ i, यहाँ पर मैक्स ए है, और AR ऑफ i जो है वो m है। तो m का डेटा a में स्टोर करते जाना है, m का डेटा a में स्टोर करते हुए चलना है, पूरा लिंक हो रहा है। अब इफ कंडीशन का देखना है हमें, तो CMP से कंपेयर करेंगे। अब इफ कंडीशन है तो CMP भी ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा। सोचो जरा, यहाँ पर अगर इफ कंडीशन पता है, तो यहाँ पर कंपैरिजन, इफ से क्या होता है कंपैरिजन, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कंपेयर कमांड आ जाएगा, और एम से कंपेयर करेंगे। बस जो माइंड में नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आ जाएगा, JNC स्किप। तो यू नीड टू प्रैक्टिस। अगर मैं ये बोलूं, आपसे पूछने की कोशिश करूं कि कितना परसेंट समझ में आ गया, तो कितना आप बोलोगे? 50, 70, 80, 90? 100 तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज मुझे भी पता है। कितना बताओ, कितना बोलोगे, कितना समझ में आया ये वाला पार्ट, लार्जेस्ट वाला? सर 70 to 80%। मतलब ये है कि 50 से तो ऊपर निकल ही गए, 70। और जब आप इसी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनोगे तो 90% समझ में आ जाएगा, और एक और बार सुनोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। और दूसरा, फिर नाइट में भी हम कन्वर्सेशन करेंगे इसी पर डिपेंडेंट, किसी दूसरे प्रोग्राम में। हो सकता है यही टॉपिक किसी दूसरे प्रोग्राम में आ जाए, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की हेल्प करता है। अब जैसे ही हमने लूप समझा यहाँ पर, पहले हमने लूप समझा, 70% समझ में आया। अभी अगर आपने लूप समझा तो लूप के लिए आप 100% बोल सकते हो। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है पार्ट्स। अगर मैं ये दो पार्ट्स हटा दूं और मैं फिर पूछूं कि कितना समझ में आया, अगर मैं ये वाले पार्ट्स हटा देता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गए जो मैंने पहले स्टेप बनाया था।
अब बताओ कितना समझ में आया। तो आई थिंक सो आप बोलोगे आप 100% समझ में आया कि अब करना ही क्या है। लूप लगा दिया, ए के अंदर जीरो जीरो असाइन कर दिया, और जो हमें ब्लॉक दिया था वो ब्लॉक ले लिया। वो सब कुछ तो पता ही है, इंक्रीज करना है, डीसीआर करना है, जंप करना है, मूव करना है। अब तो आप आई थिंक 100% बोलोगे, बस ये स्ट्रिप की वजह से वो हमारा 30% बचा हुआ है। वो भी अब समझ में आ ही गया है ऑलमोस्ट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब इस प्रोग्राम में नया क्या है, सब कुछ पुराना है, बस एक ही चीज को नई तरीके से पूछ लिया है। जैसे मैंने आपको सी प्लस में बोला था कि आप देख लेना अच्छे से कि इंट दिया है या फ्लोट दिया है। अगर फ्लोट दिया है तो आपको फ्लोट एरे बनाना पड़ेगा, इंट दिया है तो इंटीजर एरे बनाना पड़ेगा। या फिर उन्होंने बोला इनिशियलाइज करना है तो सीधा कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डाल के काम करना पड़ेगा। एन नंबर्स दिए हैं तो एन नंबर्स लेना पड़ेगा, या फिर फिक्स 10 नंबर्स दिए हैं। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियो थे, लेकिन उसके अंदर का कोड तो बिल्कुल सेम ही था। बस ऊपर का वो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा था। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो अभी जो हमने कोड किया है और इस कोड में पहले क्वेश्चन में चेंज क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट इज कॉमन, कंटेंट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मेमोरी विच स्टार्ट फ्रॉम D001 एंड लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज स्टोर्ड हेयर। पहले क्या हुआ था, रेंज दे दिया था 0 1 से लेकर 0 8, पूरा रेंज था आपके पास। D008, 8 एलिमेंट्स आपको पता था। बट अब आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको नहीं पता। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कुछ स्टोर है कहाँ पर, D001 D000 के अंदर। आपका जो लोकेशन स्टार्ट होगा D001 से D002, ये कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो। पहले फिक्स था, ये ऐसे चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, वो इसके अंदर स्टोर है। सपोज इसके अंदर सपोज आपके पास 0 9 स्टोर है, इसका मतलब 9 एलिमेंट तक जाएगा, D009 तक जाएगा। अगर इसके अंदर 0 5 स्टोर है तो 5 तक जाएगा, D005। क्या थोड़ा सा चेंज समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या घुमाया और क्या फिराया, क्या चेंजेस किए। थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है। बाकी का एट द एंड आंसर लार्जेस्ट निकालना है। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो तो लार्जेस्ट ही है। ये जो घुमाया फिराया है दैट इज वेरी इजी, वो तो आप इजिली उसे हैंडल कर लोगे, उसमें ज्यादा नहीं समझना होगा। अब हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ पर स्टोर है, इस ब्लॉक के अंदर। स्टार्ट हमारा यहां से हो रहा है। हमने क्या किया, MVI A, 0 0 H। तो ये तो वही मैक्स की तरह काम कर रहा है, ये तो वो मैक्स वाला ही फंडा है। इधर हमने क्या किया, एच के अंदर स्टोर कर लिया ये, मतलब D000H, यहां पर HL आ गया, और उसे हमने स्टोर कर लिया बी के अंदर। इन शॉर्ट, जो हम बी के अंदर डायरेक्टली स्टोर कर रहे थे, बी के अंदर हमने 0 8 डायरेक्टली स्टोर किया था MVI करके, वो ऐसे घुमा दिया है बस। क्योंकि अब आपके पास 0 8 डायरेक्टली डेटा नहीं है, सो यू कैन यूज MVI। यू हैव वैल्यू इनसाइड अ एड्रेस, और एड्रेस से वैल्यू निकालने का सिंपल सा फंडा है जो मैं पहले भी बता चुका हूं ऑलरेडी। इट इज नॉट अ न्यू फंडा। सीधा एड्रेस को HL में लेकर आओ और M के थ्रू वैल्यू को कैप्चर कर लो। ऑलरेडी वी नो कि हाउ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द एड्रेस। फर्स्ट वी नीड टू गेट द HL विद द हेल्प ऑफ LXI कमांड, और M का डेटा B के अंदर स्टोर कर लो। अब B के अंदर लेंथ है जो हम एज्यूम कर सकते हैं, वी डोंट नो कि कितना लेंथ है। अब बी के अंदर हाईएस्ट वैल्यू है, और ये बी के बेसिस पर हमने लूप लगा दिया, वही सेम लूप DCRB जंप, सीधा जंप इफ नो जीरो, एक लूप बन गया। एंड फिर INX H को हमने आगे मूव किया। INX H अब यहाँ आ गया, एक्चुअल डेटा पर आ गया जिससे हमें कंपेयर करना है। INX H कहाँ पर आ गया, एक्चुअल डेटा पर आ गया। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करके भी आपको बताऊंगा कुछ, कि अभी हमने कोड ऐसे किया, सोचो अगर इसका थोड़ा तरीका चेंज कर दें तब आप उसे कैसे हैंडल करोगे। ये तो ऐसे हैंडल हो गया, कंटिन्यूअस दिया था,
कि एच एल में यहाँ पर वैल्यू स्टोर है और इसके बाद स्टार्टिंग एड्रेस ये है, तो ये दोनों एड्रेस कनेक्ट हो गए। दोनों एड्रेस क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। इसका पर्पस अलग था, इस एड्रेस का पर्पस अलग है, बट ये कनेक्टेड हो गए। तो हमने ऐसे काम कर लिया, आईएनएक्स को आगे मूव किया, फिर सीएमपी किया और जेएनसी किया, स्किप कर दिया, यहाँ पर ये हो गया। अब आईएनएक्स ऊपर ही मूव हो गया। अब आप सोचोगे सर पहले तो नीचे लगाया था आईएनएक्स एच, आप नीचे लगा कर भी कर सकते हो। आप बिल्कुल उसी कोड को कॉपी कर सकते हो अगर इस कोड में प्रॉब्लम है, लेकिन ये मास्टर वे हो गया, मतलब स्मार्ट मास्टर तो नहीं बोलेंगे, स्मार्ट वे हो गया कि ये कंटिन्यूअस थे। तो पहले एचएल को मैंने यहाँ मूव किया, उसे उसमें से वैल्यू निकाला जो काउंटर वैल्यू है, उसके बाद एचएल को आगे मूव कर दिया, जो कि हमें पहले मूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपेयर कर सकते हैं। तो मोमेंटम जो है पहले चला गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर मुझे प्रीवियस कोड की तरह काम करवाना है, प्रीवियस कोड क्या कहता है, प्रीवियस कोड यहाँ पर आईएनएक्स नहीं लगाता है। प्रीवियस कोड में हमारा आईएनएक्स कहाँ लगा हुआ था, अम, यहाँ पर इधर लगा हुआ था INX, आप चेक कर लेना, INX H, और इधर ही स्किप हो रहा था, मतलब स्किप होकर INX पर ही हम आ रहे थे, इंक्रीमेंट हो रहा था, या स्किप DCR में हो रहा था। सोचो जरा, स्किप हो रहा था, आईएनएक्स में स्किप हो रहा था या आईएनएक्स के बाद डीसीआर में स्किप हो रहा था। ये अब आपके माइंड में सपोज आप कंफ्यूज हो गए, आप भूल गए, तो अब आप सोचो कि अगर मैंने स्किप करके आईएनएक्स पर लेकर गया तो क्या होगा, और डीसीआर पर लेके गया तो क्या होगा। अगर मैंने डीसीआर पर लेके गया तो आईएनएक्स जो है एवरी टाइम चलेगा, और अगर मैंने आईएनएक्स पर स्किप लेके गया, सॉरी डीसीआर पर लेके गया तब भी आईएनएक्स चलेगा, और स्किप किया तब आईएनएक्स नहीं चल पाएगा। तो आईएनएक्स जो है स्किप से पहले होगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा भी स्टेप्स में कंफ्यूज हो गए तो ऐसे कर सकते हो, आईएनएक्स स्किप से पहले होगा, सीधा स्किप जो है आपको यहाँ पहुंचाएगा, डीसीआर पर पहुंचाएगा। या फिर सोचकर बताओ मुझे, देखना नहीं लेकिन पीछे से क्या लग रहा है, आईएनएक्स आपको कहाँ पहुंचाएगा। आईएनएक्स पर पहुंचाएगा या फिर डीसीबी पर पहुंचाएगा। अरे यार जवाब दिया करो जल्दी से, क्विकली। मान के चलो आईएनएक्स यहाँ पर है, और स्किप में हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, तो होगा क्या, कि यहाँ पर आपका सिंपली आईएनएक्स चलेगा, लेकिन जब स्किप होगा तब आईएनएक्स नहीं चल पाएगा, क्योंकि आईएनएक्स मूव नहीं होगा, सीधा हम यहाँ पहुंच गए, आईएनएक्स अपनी पहली पोजीशन पर ही रहेगा। लेकिन आईएनएक्स को तो हमें बार बार इंक्रीज करना है ना, उसे स्किप नहीं करना है। आईएनएक्स को आपको स्किप नहीं करना है, मोमेंटम को स्किप करना है। जैसे जो भी डेटा है, 05, 02, 09, 03, HL यहाँ पर आया, सपोज ये मुझे 2 को स्किप करना है, लेकिन HL तो आगे श्योरली बढ़ता ही जाएगा ना, तो एन HL तो आगे मूव करना ही है, HL स्किप में नहीं आना चाहिए, तो स्किप तो केवल हमें ये लाइन करनी थी, ओनली ये लाइन स्किप करनी थी, आईएनएक्स को स्किप नहीं करना था, डेट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, जो स्किप रहेगा, स्किप के आगे आईएनएक्स आएगा, INX, तो ये एवरी टाइम चलाना है, स्किप हो तो भी और नहीं हो तो भी, और फिर DCR आएगा। चेक कर लेते हैं ऊपर जाके कितना टाइम लग रहा है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो। राइट, देखो, स्किप INX और फिर DCR, क्योंकि अगर हमने इस INX को ऊपर लगा दिया तो जब वो स्किप होगा फिर INX मूव ही नहीं हो पाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। INX को तो एवरी टाइम मूव करना ही है हमें।
तो इस केस में थोड़ा सा स्मार्ट वे फॉलो किया। मैं आईएनएक्स को यहाँ नहीं लगाना चाहता हूँ अब। आई थिंक ये वाला फंडा तो समझ में आ गया, आईएनएक्स अगर मैंने यहाँ लगाया तो कैसे काम करेगा। अब मैं आईएनएक्स को जो मैंने पहले कोड किया था वैसे करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर स्किप के साथ में आईएनएक्स यूज करना पड़ेगा। वही सेम ऊपर वाला। अब ये एचएल के अंदर था यहाँ पर। और अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे आईएनएक्स यहाँ पर यूज करना है, और यहाँ पर फिर आपको इधर से पहले यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। अप से पहले अप आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल सा पॉइंट ये है सीएमपी पर। अप आएगा यहाँ पर, और हम LXI H D 001 ऐसा कर देंगे। मान के चलो ये कंटिन्यूअस है ही नहीं। ये सपोज कोई दूसरा एड्रेस है, C001H है, तो अब तो नहीं कर पाओगे ना, अब पॉसिबल ही नहीं है प्लस। तो आपने D00 से तो यहाँ पर डेटा ले लिया, अब C00 दोबारा ले लो। क्या जा रहा है, जरूरी नहीं प्लस करो, आप सीधा यहाँ पर दोबारा से ले लो और फिर आईएनएक्स को यहाँ लगा दो। लेकिन अगर आप, लेकिन कंटिन्यूअस दे रखा है, मान के चलो कंटिन्यूअस ही दे रखा है, तो ये जरूरी भी नहीं है कि उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में ऐसे ही आप यूज करो। आपने ये यूज नहीं किया, आपने सिंपल सा गेम प्ले किया कि ऐसा करते हैं, D00 का HL में ट्रांसफर करते हैं और M से B के अंदर डेटा ले लेंगे लूप चलाने के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, LXI दोबारा ले लेंगे। दोबारा ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। H D001H, और फिर आप यहाँ लगाकर काम स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपको आईएनएक्स कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आईएनएक्स लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? और फिर DCR आ जाएगा, और ये आ जाएगा। तो पहले वाले कोड से कनेक्ट कर दिया इन शॉर्ट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा अलग से प्रॉपरली लिख कर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक का कोई रोल नहीं है। तो मैं प्रॉपरली लिखकर आपको अरेंज करके देता हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन का कोई चांस ही ना रहे। तो हमने क्या क्या प्लान किया है। D00H से हमने एच एच के अंदर डेटा ले लिया, और फिर बी के अंदर डेटा आ गया। मतलब एच को तो एड्रेस असाइन किया, और बी के अंदर डेटा ले लिया। फिर हमने आईएनएक्स किया। आईएनएक्स एच हमें करना नहीं है एक्चुअल में, हमें तो सीधा एच को पॉइंट आउट करना है। LXI H से D0000H, क्योंकि हमें वो वाला कोड याद है पहले से, जो हमने पहले किया था। अगर, क्योंकि आईएनएक्स एच यहाँ कर दिया तो फिर वो कोड का प्रॉब्लम हो जाएगा। वो कैसे करोगे फिर। तो CMP JNC MVA MOV A, और उसके बाद यहाँ पर आप एक स्किप पॉइंट लगाओगे, एंड INX। ये पहले वाले कोड को कॉपी कर रहा हूँ, ये समझिए आप। केवल ये स्किप होगा, केवल ये लाइन स्किप होगी। INX आपका एवरी टाइम चलता रहेगा, जब ये लाइन चले या ना चले डजेंट मैटर। बस हो गया, कोड इतना करना था। अब ये जो कोड मैंने लिखा है, डेट इज टोटली सिमिलर वन, प्रीवियस वन से पूरा सिमिलर होगा। जो आईएनएक्स की पोजीशन थी प्रीवियस कोड में, वही पोजीशन मैंने यहाँ पर सेट की है स्मार्टली। एंड अब हमें करना है कहाँ पर, यहाँ पर वापस लेकर आना पड़ेगा।
तो ये कोड हो गया। तो चाहे तो आप ये वाला कर लो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोड। वैसे ये भी पता होना चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए कि बाई चांस जो एड्रेस है वो अलग अलग दे दिया, अगर एड्रेस अलग अलग दे दिया तब तो आपको यही करना पड़ेगा, फिर आपका आईएनएक्स काम नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट तो यही है, ये कर लो। बट यहाँ पर यही बेवकूफ़ी आ जाती है थोड़ी सी। सॉरी, यहाँ पर वन आएगा। यहाँ बेवकूफ़ी ये आ जाती है कि ये जो हम दोबारा से एच के अंदर D001 लेकर आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। ये तो फिर नेक्स्ट एड्रेस है आईएनएक्स से ही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक होगा। और जब ये ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक हो जाएगा, तो अब आपका आईएनएक्स एच पहले आ गया, तो अब जो आप नीचे लगा रहे थे वो पहले आ गया है, बस सिंपल सा। अब पहले आ गया है तो कोई बात नहीं है, पहले इंक्रीज होगा फिर काम होगा। लेकिन वहां पर एक और प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी यहां से ये वाला आईएनएक्स हटाना पड़ेगा, अगर मैंने नीचे आईएनएक्स लगाया है। अब ये कंप्लीटली सही कोड हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा आईएनएक्स लगाना पड़ा, क्योंकि आईएनएक्स ऊपर मूव कर रहा था। ये आईएनएक्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ा हमें यहाँ पर। ये मतलब थोड़ा कोड ऊपर नीचे हो रहा है। ये दोबारा से हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो इंक्रीमेंट है ना वो पहले, क्या हुआ, एक सेकेंड, जो इंक्रीमेंट है वो पहले हो गया यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा जो हम मैं बोल रहा था ना आपको कि ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट एड्रेस पर पहुंच जाएगा C001, फिर C002, ऐसा करते करते C008 पर पहुंच रहे थे हम। तो ऑटोमेटिकली वो C009 पर पहुंचेगा। वो तब होगा जब हम आइनेक्स को इधर करेंगे। अगर ऊपर करेंगे तो क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर काम हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है काम हो रहा है। तो जब वो C008 के लिए इंक्रीज हो चुका है और काम हो गया, फिर दोबारा इंक्रीज हुआ ही नहीं, तो जो HL है वो यहीं रह गया, C009 पर पहुंचा ही नहीं, मतलब नेक्स्ट एड्रेस पर पहुंचा नहीं। इसलिए हमें एक्स्ट्रा आइनेक्स एच लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो इट्स ओके, डोंट यूज दिस वन। मैंने आपको सबसे बेस्ट आइडिया दे दिया है, जस्ट उसी को कॉपी पेस्ट मारो। और सीधा जरूरी नहीं है कि आईएनएक्स, आप आईएनएक्स की पोजीशन चेंज करो, क्योंकि आईएनएक्स की पोजीशन चेंज की तो बहुत कुछ लॉजिक चेंज करने पड़ेंगे। आपको एक्स्ट्रा आईएनएक्स यहाँ लगाना पड़ेगा, पुराने वाले क्वेश्चन से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आईएनएक्स अगर आपने यहाँ लगाया तो प्रॉपर कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है पुराने वाले क्वेश्चन से, और आईएनएक्स ऊपर लगा दिया तो पुराने वाले क्वेश्चन से टोटली ब्रेक हो गया आपका कनेक्शन। तो गो विथ सिंपल, इसमें आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा मैच हो रहा है पुराने वाले फंडे से। और यही फंडा फिर आप यहाँ लगा दो। तो कौन सा अच्छा लगा आपको, ये जो मैंने पुराने वाले फंडे से इसे चेंज कर दिया, या यही वाला समझ में आ गया? क्या बोलोगे आप? कुछ तो और बोल। जो आपने बताया। मतलब चेंज किया वो ना, हाँ सर। क्योंकि उसमें क्या एक ही कोड याद रखना पड़ेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी हम वही कर सकते हैं। आपको चार कोड में से अगर आपने ऐसे किया तो दो कोड याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मेरे वाले फंडे से किया तो केवल एक ही कोड याद करना पड़ेगा, आउट ऑफ 3 कोड्स, आउट ऑफ 4 कोड्स, 4 में से एक याद करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर दो याद करने पड़ेंगे अलग से। मतलब इन शॉर्ट समझना तो पड़ेगा ही। अब मैंने क्या किया, यहाँ से आईएनएक्स को हटा दिया, सीधा LXI। अब यहाँ पर मार्क्स कट होने का कोई चांस नहीं है। अगर यहाँ पर टीचर मार्क्स कट करता है समझो उसने रटा है फिर तो। या कोई आंसर की से करके कर रहा है, बट ऐसा तो होता नहीं है। बोर्ड के टीचर स्मार्ट होते हैं और उन्हें ऐसे ही सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाता है टीचिंग लाइन में। LXI H, D001H। सर मुझे एक पूछना था। हम्म। सर हम फिर इवनिंग में थियोरी लेने वाले हैं क्या? प्रोग्राम प्रैक्टिस भी करेंगे, थियरी भी, दोनों चीजें करेंगे।
मतलब थियोरी ही फिर करेंगे और मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा प्रोग्राम्स को। वैसे जैसे ये रिकॉर्ड हो गया तो ये भी अब आपके पास मतलब सेफ हो गया, इन शॉर्ट एग्जाम में ये लिख पाओगे। अगर सपोज लार्जेस्ट का कोड आया तो क्या लगता है, लिख पाओगे या नहीं? सर और एक बार देखना पड़ेगा, फिर क्लियर हो जाएगा एक बट बार। उतना ज्यादा तो नहीं कि 5-6 बार देखना पड़ेगा तब क्लियर होगा, एक बार देख कर हो जाएगा ना वो तो। हाँ सर, एक बार वो देख कर हो जाएगा। तो INX H, क्योंकि ये मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा ना तो ये कोड आप खुद से नहीं बना पाओगे, नहीं तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा बार बार, मतलब वीडियो का स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा या तो। चलो पहले मैं इसे सेट कर देता हूँ, यहाँ से इधर मुझे अब करना पड़ेगा। MVI LXI मूव LXI H हो गया। उसके बाद CMP किया, स्किप किया, मूव A, M किया, स्किप INX H DCR जंप, और फिर INX करने की जरूरत नहीं है। ये कोड हो गए, राइट, परफेक्ट। सर फिर अभी हम इसके बाद थियरी करने वाले हैं क्या, या नहीं? मतलब अभी आफ्टरनून में तो यही हो पाएगा, थ्योरी तो फिर इवनिंग में ही करेंगे। मतलब अभी एक कोड और बताना पैलिंड्रोम वाला मुझे, तो ओके। मुझे लगता है कि अभी तो यही होगा, तो थ्योरी तो फिर इवनिंग में कर लेंगे। अभी देखा जाए तो काउंटिंग में कम से कम 20-25 प्रोग्राम्स आपके सेफ हैं, हैं या नहीं? ये सही है ना? मैं एक बार इसे भी वेरीफाई कर लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं है। JNC के नहीं है, सही है। और यहाँ से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को आप किसी दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा घुमा फिरा कर वो दे रहे हैं तो कम से कम 70% आप लिख पाओगे उससे। तो 10 में से 8 मार्क्स भी आ गए तो भी काफी है ना। कोशिश तो हमारा 10 आउट ऑफ 10 का रहेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो। अब पैलिंड्रोम सुनकर नाम में डर लग रहा है, ये तो हो गया लार्जेस्ट वाला। मुझे बताओ पैलिंड्रोम सुनकर थोड़ा डर लग रहा है क्या? कैसे होगा? यहाँ ये वाला पैलिंड्रोम और जो आपने C++ पैलिंड्रोम किया है वो बहुत डिफरेंट है। C++ का पैलिंड्रोम और माइक्रो प्रोसेसर का पैलिंड्रोम अगर मैं बात करूं तो C++ का टफ है कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन अगर ऐसा कुछ पैलिंड्रोम जैसा आ गया तो आप पक्का छोड़कर आओगे अगर हमने नहीं किया तो। तो अब आ जाते हैं थोड़ा पैलिंड्रोम पर। यहाँ पर पैलिंड्रोम की और भी प्रोग्राम होगा कुछ अलग तरीके से, मैंने तो एक एक ही सेट किया तो देख लूंगा मैं, कोई और भी हुआ तो उसे भी कर लेंगे। अभी मेरे नोट्स में तो यही वाला पैलिंड्रोम है। राइट अ प्रोग्राम टू क्लियर रजिस्टर बी। पहले तो रजिस्टर बी को क्लियर करना है, क्लियर करने का मतलब 0 0 डाल दो। हमने क्या किया, 0 0 स्टोर कर दिया, वो क्लियर हो गया। इफ द नंबर एट स्टोर 20F9H, ये एक एड्रेस दे दिया, इस पैलिंड्रोम। मतलब बी को क्लियर करना है अगर वो पैलिंड्रोम है। अगर बी में, ये मीनिंग समझो, बी में अगर 0 0 है तो समझो वो पैलिंड्रोम है। अदरवाइज स्टोर FF H, रजिस्टर बी। बी के अंदर अगर FF स्टोर हो गया, वही फ्लैग जैसा, फ्लैग में अगर पहले से 0 एज्यूम करके चला हमने, अगर वो 1 हो गया तो पैलिंड्रोम है, और 1 नहीं हुआ तो नॉट अ पैलिंड्रोम। या रिवर्स नंबर निकाल लो, वो तो अच्छा फ्लैग वाला तो हमने उसके लिए किया था, रिवर्स के लीनियर सर्च के लिए। फ्लैग से कंपेयर मत करो, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो गलत कंपैरिजन ले लिया हमने। इट्स ओके। यहाँ पर बस सिंपल है कि वो ये बताना चाहते हैं कि अगर वो पैलिंड्रोम है तो बी शुड बी 0 0 H, और अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो बी के अंदर आ जाना चाहिए FF H। बस इतना काम करना है। पहले फंडा आपको समझ में आए या नहीं वो क्लियर कर लो, कि हमें
क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझना है। जो आपका कोडिंग है वो कोड को समझने से पहले तो आपको ये समझना है। नोटपैड बंद कर दिया मैंने। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो फिर आगे चलते हैं। अब सिंपल सा टास्क ये है, यहाँ पर एक नंबर हम ऐसा एज्यूम करेंगे जो पैलिंड्रोम है, और एक नंबर ऐसा एज्यूम करेंगे जो पैलिंड्रोम नहीं है। तो पहले तो एज्यूम करो जो पैलिंड्रोम नहीं है। 20F9 पोजीशन पर हमारे पास एक नंबर ऐसा है 44, जो कि क्या है, पैलिंड्रोम है, क्योंकि 44 को उल्टा करोगे तब भी 44 ही आएगा। तो इस केस में पैलिंड्रोम है, तो बी बी ही रहना चाहिए। बी में जीरो जीरो ही रहना चाहिए। हम पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं, बी में हमने जीरो जीरो स्टोर कर लिया, पहले से एज्यूम कर लिया कि वो पैलिंड्रोम है। और अगर बी का वैल्यू चेंज हो गया तो समझो पैलिंड्रोम नहीं है। यहाँ पर बी का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, एफ एफ स्टोर कर रहे हैं। तो अगर ये वाली लाइन चल जाती है तो समझो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ये वाली लाइन नहीं चलती है, क्योंकि स्किप लगाया है ना, देखो ये वाला फंडा भी आपको क्लियर हो जाएगा इतना, कि हमने कुछ तो स्किप किया है। ये वाली लाइन एम वी आई बी कॉमा एफ एफ, क्योंकि हमें एफ एफ बी के अंदर स्टोर करना है। सिंपल वो बोल रहे हैं एफ एफ को बी के अंदर स्टोर करो। एफ एफ क्या है, डेटा है। डेटा को स्टोर करने के लिए हमें हमारा कौन सा कमांड लगता है, एम वी आई बी कॉमा एफ एफ। यहाँ पर भी एम वी आई बी कॉमा जीरो जीरो हमने किया है। पहले हमने जीरो जीरो स्टोर कर दिया, और बी के अंदर एफ एफ स्टोर करना है विद कंडीशन। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एफ एफ स्टोर कर देंगे, नहीं होती है तो बी में जीरो ही रहेगा। अगर बी में जीरो ही है तो पैलिंड्रोम है, और जीरो नहीं है, एफ एफ आ गया किसी वजह से, तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो एड्रेस दिया है उसको हमने यहाँ पर 20F9 ये एड्रेस दिया है। यहाँ पर वैल्यू है 44H, उसे हमने ए के अंदर स्टोर किया। ए के अंदर क्या आ गया, 44H आ गया। अब हमने 4 टाइम RRC लगाया। आपको पता है 4 टाइम RRC लगाने पर ये 4 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, एट द एंड एक में 4 4 ही बचेगा। जब आप कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में जो अभी हमने सीखा था लार्जेस्ट में, वो कैरी के बारे में सीखा था। यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा जीरो फ्लैग, जो जीरो फ्लैग है। अब अगर जंप इफ जीरो, यहाँ पर हमने जीरो फ्लैग का यूज किया है कि यहाँ पर या तो जीरो आएगा या वन आएगा, या तो जीरो आएगा या वन आएगा। अभी दोनों इक्वल हैं, तो क्या आएगा, जीरो। क्योंकि 44 - 44 करोगे तो जीरो ही आएगा, और कुछ अलग हुआ तो वन सेट हो जाएगा यहाँ पर। तो सिंपली पॉइंट ये है, जंप इफ जीरो, तो हमने क्या कर दिया, अगर जीरो आ गया, अगर जीरो है इसका मतलब इक्वल है, तो जंप हो जाएगा, बी में जीरो जीरो ही बचेगा। लेकिन सपोज यहाँ पर है 45, तो आपका 4 टाइम RRC करके क्या आएगा, 54 आएगा। अब जब कंपैरिजन करोगे तो अब जीरो नहीं आएगा, उसमें क्या सेट हो जाएगा, वन सेट हो जाएगा जीरो फ्लैग में, क्योंकि जीरो नहीं है। तो अब जीरो नहीं है तो ये आपका क्या होगा, स्किप नहीं हो पाएगा, जीरो नहीं है ना, स्किप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी में एफ एफ आ जाएगा। बस हो गया, ये है पैलिंड्रोम। अब बात आती है कि इसमें से कितना हमें ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो मैं आपको श्योरली बता देता हूं कि यहाँ पर सीधा बोला है कि बी को क्लियर करना है, तो बी जीरो जीरो याद आ जाएगा क्वेश्चन से। फिर ये इसका हमें वैल्यू निकालना होता है, तो ये दो लाइन तो हमें पहले से पता है। फिर ये पैलिंड्रोम है तो हमें रिवर्स नंबर निकालना होता है, तो डिजिट को रिवर्स करने के लिए हमें ये 4 टाइम ये चलाते हैं, वो भी क्लियर है पहले से। तो इतना कोड तो आप इससे लिख सकते हो इजीली। अब बात आती है इसके बारे में सोचना। तो आपको पता है सिंपली कि एफ एफ स्टोर करना है एक कंडीशन वाइज, तो स्टोर तो करना है ना, लेकिन तो ये लाइन भी क्लियर है।
MVI B कॉमा FF, क्योंकि स्टोर तो करना है ये सारा काम कंप्लीट करके। लेकिन अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि सिंपली स्टोर तो नहीं करना है, सीधा सीधा स्टोर कर दिया गड़बड़ हो जाएगी, कुछ तो स्किप करेंगे। और जब दो डेटा है आपके पास, 44 है और 44 है, दोनों को कंपेयर करना होगा, या जो 45 आया है और 54 आया है कंपेयर करना होगा। कंपेयर से हमें CMP भी याद आ जाएगा। तो देखो कितनी चीजें ऑटोमेटिकली याद आ रही हैं, तो सब कुछ तो याद आ गया। प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा। तो अभी आज की क्लास में स्पेसिफिकली हमने क्या किया, इन शॉर्ट हमारा क्या क्या हो गया, 5 प्रोग्राम्स हो गए। अब इसके बाद अगर काउंटिंग बढ़ानी है थोड़ी सी, तो छोटे छोटे प्रोग्राम है एक दो, वो आप देख सकते हो, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने क्वेश्चन नंबर 19 देखा, 5 प्रोग्राम्स हो गए। अगर मैं 19 की बात करता हूँ, तो 19 में क्या बोला जा रहा है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। write a ALP program to fill the memory location 4500H to 4504, मतलब 5 वैल्यूज विद द हेक्साडेसिमल 092 0D। 092 0D ये वैल्यूज हैं, ये स्टोर करनी है। उनका सिंपल सा फंडा ये है, 4500H पर हमें क्या स्टोर करना है, 09H स्टोर करना है। 4500H पर हमें 0A स्टोर करना है, 9 के बाद 10 आएगा मतलब A, 0B, 0C, 0D, यहाँ तक चलना है। 4502, ये 1 हो गया, 2, 4503, 4504, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब ये वैल्यूज हमें इन एड्रेसेस पे डालनी है, दैट इज वेरी इजी। यहाँ पर ये तो लूप लगा दिया, MVI B, 05, 05 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ 5 वैल्यूज हैं। और 09 हमने ए के अंदर क्यों लिया, क्योंकि हमें 09 स्टोर करना है। कहाँ पर, 4500 पर। और इसे हमने स्टोर कर लिया H के अंदर, तो यहाँ पर HL आ गया, HL यहाँ पर आ गया। और फिर ए का वैल्यू हमने इस M के अंदर डाला, मतलब यहाँ पर ये भी आ गया। अभी क्या क्या हुआ, सबसे पहले बी के अंदर आ गया 05H, और ए के अंदर हमने ले लिया 09H। ये कहीं सपने में नहीं आ रहा है, सब कुछ क्वेश्चन से मिल रहा है। और फिर 4500 को भी हमें HL को ट्रांसफर करना होता है, पहले वाले क्वेश्चन से हमें क्लियर है। तो यहाँ पर HL आ चुका है। लेकिन यहाँ पर इस एड्रेस पर 09 डालना है हमें, तो इस कमांड की मदद से हम ए का वैल्यू M में स्टोर कर सकते हैं। एक वैल्यू तो हमारी आ गई, व्हाट अबाउट अदर वैल्यूज, तो उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा। तो हमने DCR B किया है, जंप इफ नो जीरो, सीधा आप यहाँ पर जंप करोगे, इधर से आपका INR A हो जाएगा, मीन्स 09 का 0A हो जाएगा। तो INR A माइंड में कैसे आया, क्योंकि अगर आप देखोगे ये वैल्यू कंटिन्यूअस है, तो INR A लगा दिया। फिर INX HL यहाँ आ जाएगा, और फिर मूव हो जाएगा, तो A वैल्यू स्टोर हो जाएगा। फिर HL आगे मूव हो गया, और A भी आगे मूव हो गया, दोनों को आगे मूव कर रहे हैं, HL को भी आगे मूव कर रहे हैं, वैल्यू को भी आगे मूव कर रहे हैं, HL को भी आगे मूव कर रहे हैं, वैल्यू को भी आगे मूव कर रहे हैं। INR A, INX H। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया हमारा। सर आप थ्योरी कब लेने वाले हो? इवनिंग, अभी ये प्रोग्राम अच्छा, में हो ओके। गया हमारा टाइम, ये वाला हो गया। और भी ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, ये आप खुद से समझने की कोशिश करोगे आ जाएगा, या फिर 2 मिनट में दोबारा समझाऊंगा आ जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत लोड अप हो गया होगा माइंड में है ना।